नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। वह 5 लोकसभा सीट जिसने चौंकाने वाला दिया रिजल्ट। 2024 लोकसभा का रिजल्ट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अलर्ट घंटी बजा दी है। इसका असर राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखने को आएंगे। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर से भाजपा और जदयू को 12 सीटें हासिल हुई है। 1 सीट जीतन राम मांझी को हासिल हुई है। 5 सीटें चिराग पासवान को हासिल हुई है। 4 सीटें राजद को, 3 सीटें कांग्रेस को, 3 में से 2 सीटें सीपीआई को और 1 निर्दलीय पप्पू यादव को हासिल हुई है। इन सीटों में से कुछ ऐसी सीट है जिसने चौंकाने वाला रिजल्ट दिया है। इसमें से 5 ऐसे लोकसभा सीट है जो बिहार की जनता के लिए काफी उत्सुकता पैदा करने वाले हैं। ये सीट है आरा, काराकाट, पूर्णिया, पाटलिपुत्र और सारण लोकसभा सीट। सबसे पहले हम आरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा के दिग्गज नेता आरके सिंह मैदान में थे। ये वही आरके सिंह हैं जो भाजपा से लगातार 2 बार से सांसद तो हुए ही केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे और इनके कार्यों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। एक और दिलचस्प कहानी और राजनीति की बड़ी कहानी में आरके सिंह भी शामिल है। जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला था तो लालू के आदेश पर आरके सिंह को आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था और उन्होंने गिरफ्तार किया था। जब वे राजनीति में आए तो राजद नहीं बल्कि भाजपा ज्वाइन किए और कद्दावर नेता में शामिल हो गए। उनको आज हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भाजपा ने अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया था। गिरिराज सिंह के नाम पर भी चर्चाएं तेज थी, लेकिन आरके सिंह को लेकर इस बात की कोई कयास या संकेत दूर दूर तक नहीं थे कि आरके सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा। कयास तो राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक ये लग रहे थे कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह का घर आरा लोकसभा में आता है। वे यहाँ से मैदान में इसी वजह से नहीं उतरे कि आरके सिंह के सामने हार न जाए और सीधे सीधे भाजपा के नजर पर न चढ़ जाए, मगर आरके सिंह को सांसद की कुर्सी गंवानी पड़ गई। ये भी काफी रोचक है कि आरके सिंह को सीपीआई के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ गया। बिहार में सीपीआई का प्रभाव कम माना जाता है और कुछ सीटों पर ही माना जाता है। महागठबंधन में सबसे कम सीट सीपीआई को मिलता है, लेकिन इस बार मिले 3 सीट में से 2 पर सीपीआई ने भाजपा को पानी पिला दिया है। अगर कोई बच गया है तो गिरिराज सिंह, जिनको वोट कटे जाने की कयास भी तेज थी और उनके लोकसभा में उनका कड़ा विरोध भी हुआ था। फेमिनिस्ट पार्टी की सबसे अधिक प्रभावकारी सीट माने जाने वाली बेगूसराय में सीपीआई को हार का सामना करना पड़ा और गिरिराज सिंह जीतने में कामयाब रहे। आरा से सीपीआई से सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट हासिल हुआ है। वहीं भाजपा से आरके सिंह को 4,69,574 वोट मिला है। इनको 59,808 वोट से हार का सामना करना पड़ गया। दूसरे लोकसभा क्षेत्र काराकाट की बात करें तो यहाँ सीपीआई ने एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा को हार का मुंह दिखा दिया। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में अपना अच्छा कद रखते हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावे बिहार की राजनीति पार्टी में रहकर जीत हासिल कर चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। अब भोजपुरी स्टार और पवन सिंह में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी और इन्हीं दोनों में से किसी एक को जीतने की उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन सीपीआई ने यहाँ दोनों को धूल चटा दिया। सीपीआई ने भाजपा के प्रभाव को निरस्त तो किया ही, पवन सिंह के भोजपुरी और फिल्मी जादू को लॉलीपॉप दिखा दिया। सीपीआई ने चौंकाने वाला रिजल्ट काराकाट पर दिया है, जिसकी कतई उम्मीद नहीं की गई थी। काराकाट लोकसभा से सीपीआई से राजा राम सिंह कुशवाहा को जीत हासिल हुई। इनको 3,80,581 वोट मिला है। वहीं भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। इनको 2,53,876 वोट मिला। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिला है। राजा राम सिंह 1,05,858 वोट से जीत हासिल करने में सफल रहे। तीसरे नंबर पर बात करें हम पूर्णिया
सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव के पूरे दौरान अगर कोई लोकसभा सीट सुर्खियों में काफी तेज रहा है तो वह है पूर्णिया लोकसभा सीट। पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव चुनाव लड़ने की जिद ठान ली थी। उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन राजद ने पूर्णिया को पप्पू यादव के लिए कांग्रेस को सीट नहीं छोड़ी। कांग्रेस बिहार में खुद ही राजद के सहारे अपनी बैठनी पार करने की कोशिश करती है। ऐसे में यहाँ कांग्रेस नतमस्तक हो गई। राजद से भी पप्पू यादव मैदान में उतरने की बात कही। वे राजद के टिकट से मैदान में उतरने को तैयार थे। बाद में पप्पू यादव ने यह तक कह दिया कि वे जीत कर भी कांग्रेस में ही रहेंगे। चर्चा यह तक हुई कि निर्दलीय ही सही कांग्रेस उनकी मदद करेगी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाया और पप्पू यादव को अकेला छोड़ दिया। जबकि पप्पू यादव की पत्नी जो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद हुई, वे भी दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे में इस सीट पर खासा लड़ाई थी। बीमा भारती भी पप्पू यादव का सहयोग अपनी जीत के लिए चाह रही थी और पप्पू यादव को अपना गुरु, अपना वरिष्ठ बता रही थी जो राजद से थी। मगर बीमा भारती को जितना कम वोट हासिल हुआ है वह तो राजद की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव का साथ दिया और उनके हठ, उनके जिद की लाज रखी। दो पार्टी को जवाब दिया, दो पार्टी धराशायी हो गई। पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय पप्पू यादव 5,67,556 वोट से चुनाव जीत गए। जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा को 5,43,709 वोट हासिल हुआ। वहीं राजद से बीमा भारती को 27,120 वोट मिला है। 23,847 वोट से पप्पू यादव जदयू उम्मीदवार से जीतने में सफल रहे हैं। चौथे नंबर पर बात करें हम पाटलिपुत्र लोकसभा की, तो यहाँ से राजद से लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती मैदान में रही थी, जिनको लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी मीसा भारती जीत पाएगी, इसकी उम्मीद कम थी। रामकृपाल यादव जो मीसा के चाचा माने जाते हैं, वे इसलिए कि रामकृपाल यादव लालू यादव का कभी एक हाथ रहे थे। पार्टी में ऊंचा स्थान प्राप्त था, लेकिन बाद में स्वार्थ ने दोनों के बीच खड़ कर लिया और रामकृपाल यादव ने अपना रास्ता अलग देख लिया। इसके बाद वे लगातार 2 बार पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद हुए। एक दिलचस्प बात यह रिजल्ट में यह भी सामने आया कि लड़ाई पार्टी के बीच होते हैं और फिर इसका बेस उम्मीदवार होते हैं। कौन उम्मीदवार किस पर कितना भारी है, लेकिन 3 बार से जब से मोदी सरकार सत्ता में एंट्री ली है, यह पहचान मिट गई और एकमात्र मोदी के नाम पर वोट पड़ने लगे। ऐसे में जब मोदी से जनता नारुष्ट हुई तो उसका प्रभाव उम्मीदवार पर दिखा। जो उम्मीदवार अपने कार्य के बजाय मोदी नाम का जाप करके जीतने का दावा कर रहे थे, वे मुंह के बल गिरे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे पहले आता है। पाटलिपुत्र लोकसभा से 2 बार से हार रही राजद से मीसा भारती को 6,13,283 वोट हासिल हुआ। तो वहीं भाजपा से रामकृपाल यादव को 5,28,109 वोट मिला और इनको 85,174 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे सारण लोकसभा सीट पर। इस सीट पर भी राजद उम्मीदवार और लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य थी। रोहिणी अपने पिता को किडनी देने के बाद पूरे देश विदेश में चर्चा में आ गई थी। वे चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का दावा कर रही थी कि जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, उसी तरह वे सारण की जनता की सेवा करेंगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह बिहार की जनता बखूबी जानती है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी के स्वागत में महिलाएं उतरी हुई थी, वह भाजपा को डराने वाला जरूर था। लेकिन एक तरफ राजीव प्रताप रूडी भी थे और इनका कद बड़ा माना जाता रहा है। इनका कद बड़ा तो है ही, उसमें भी दिलचस्प यह है कि इनका मुकाबला लालू परिवार से होता रहा है और ये लालू को, उनकी पत्नी राबड़ी देवी को, उनके समधी चंद्रिका राय को हरा चुके हैं और अब उनकी
बेटी को भी हराने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था। आखिर कौन जीतेगा? हालांकि राजीव प्रताप रूडी के जीतने की उम्मीद अधिक थी, क्योंकि राजनीति में उनका कद ऊंचा स्थान रखता है। उनका कद काफी मायने रखता है, इसलिए उनके जीतने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बस जीत के दरवाजे पर जाकर रोहिणी आचार्य चूक गई। रोहिणी आचार्य जीती हुई थी। 40 लोकसभा सीटों में सबसे कम वोट से अगर कोई उम्मीदवार शिकस्त खा गया है, जीत के दरवाजे पर आकर अंदर नहीं जा पाया है, तो वह है रोहिणी आचार्य। सारण लोकसभा से भाजपा से राजीव प्रताप रूडी को 4,71,752 वोट मिला है और राजद से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को 4,58,091 वोट मिला है। जीतते जीतते 13,661 वोट से हार गई। तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी है। क्या वे जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? हर की जनता प्रधानमंत्री मोदी से उनके इस तीसरे फेज में